हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर आपके समक्ष लाया हूं पाठ 2 बहुपद, जिसमें मैंने कल आपको बताया था रैखिक बहुपद के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा द्विघाती बहुपद के बारे में। बहुपद के अंतर्गत एक टॉपिक और पढ़ना है आपको, जिसका नाम है द्विघाती बहुपद। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। द्विघात बहुपद। सबसे पहला प्रश्न, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? मेरे भाषा में वैसा बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात दो हो, कॉमा उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिसका सबसे बड़ा घात द्विघात हो, फिर सवाल बनता है घात देखे तो कहाँ देखे। तो मेरा फिर से जवाब है ए से लेकर के जेड तक चर पर, जिसको चर कहते हैं, चर पर देखे। आइए उदाहरण से समझिए। उदाहरण से एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस प्रश्न में आप देखिए गौर से, दो पद हैं इसीलिए बहुपद हैं, और इसमें सबसे बड़ा घात 2 है। वो भी 2 कहाँ है? x पर है, इसीलिए इसको हम द्विघात बहुपद मानेंगे। और देखिए आप y स्क्वायर माइनस 6, और देखिए आप 6z स्क्वायर प्लस 4। आप गौर से देखिए पावर कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। कहाँ होना चाहिए? चर पे। y चर है, x चर है, y चर है, z चर है, चर पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर पावर है 2, 3, तो इससे घात का पता नहीं चलेगा। घात है 3, घात है 2, लेकिन अंक पर नहीं देखना है, देखना है a से लेकर z तक पर, चर पर देखना है। तो इस प्रकार ये उसके उदाहरण हुए। आइए इसको थोड़ा आगे बढ़ें, इसके बारे में कुछ चीज़ों को जानें। द्विघात बहुपद का दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। इससे पहले रैखिक में मैं बताना भूल गया, रैखिक बहुपद के केवल एक ही मूल होते हैं, लेकिन द्विघाती बहुपद के 2 मूल होते हैं। आप शॉर्टकट में कह सकते हैं सबसे बड़ा घात अगर किसी प्रश्न में है, उसको आप पकड़ लीजिए, उतना मूल हो जाएगा, उतना आंसर हो जाएगा, उतना शून्यक हो जाएगा। हमें इस चैप्टर में केवल द्विघात बहुपद को अधिक पढ़ना है, सबसे ज्यादा फोकस द्विघात बहुपद को करना है। एक घात बहुत ही कम पढ़ना है, जिसको हमने रैखिक कहा था। ऑब्जेक्टिव में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा त्रिघात भी पढ़ना था, बट मैं त्रिघात पर भी चर्चा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो द्विघात बहुपद का जो 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। उसके बाद इसमें मूलों का योग, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा कहेंगे,
माइनस बी बट्टे ए होता है, ए होता है। सूत्र नंबर 3, मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा सी बट्टे ए होता है। आगे चौथा इसका पॉइंट देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब द्विघात बहुपद में जितने भी द्विघात बहुपद के जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी इस रूप के होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होंगे। तो आप देखेंगे तो अभी के जो भी उदाहरण हैं वो उसके जैसा नहीं है। तो इसमें होता कैसा है वो यहाँ देखिए आप, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये द्विघात बहुपद के उदाहरण नहीं है, बट सूत्र के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सटीक है। इसे बनाने का अलग तरीका है, इस मैथ को बनाने का अलग तरीका है। होता है जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां कह रहे हैं ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। और आप आगे कहते हैं कि ए 0 नहीं होना चाहिए। जी, ए के लिए शर्त है, बी और सी के लिए तो कोई शर्त नहीं है, बट ए के लिए शर्त है कि 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका सूत्र है, इसमें अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 एक्स स्क्वायर को गुना करके 0 बना देगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। अगर ए का मान 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो फिर वो द्विघात नहीं माना जाएगा, फिर ये एक घात माना जाएगा। देख सकते हैं आप। इसीलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उतना होता है, साथ में ये कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जिसको भी समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैंने द्विघात बहुपद को ठीक ठाक ढंग से आपके सामने रखा है, जिससे आपका फायदा होगा और हम समझेंगे कि मेरी जो एक छोटी सी कोशिश है आपके लिए वो कामयाब हुई। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि मेरे दोस्तों, धन्यवाद।